हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 4 तक कर लिए थे। तो इस वीडियो में सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है। तो सवाल नंबर 5 ये है कि इसमें देखो, इसमें बहुत बहुत सिंपल सवाल हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी ये सारे सवाल आप खुद से ट्राई करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर इसको खुद हल करिए, फिर देखिए कि सही हैं कि नहीं। ठीक है। उसके बाद में इनका उत्तर देखिए। मैं कुछ जो अच्छे अच्छे सारे सवाल हैं वो मैं करवा दूंगा, और बाकी सिंपल सिंपल हैं जो सरल हैं वो आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है। तो उन्हें आप आराम से कर लेना। अगर नहीं बनते हैं, आपसे नहीं होते, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक। तो देखो, ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल ये बोल रहा है कि इसमें बताओ कौन से रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब नल सेट, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं नल सेट। ठीक है। तो पहला ये है कि दो से, देखो पहला लिखा हुआ है कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो, विषम प्राकृत संख्याएं हों और दो से भाज्य भी हों, ठीक, उनका तुम समुच्चय बताओ, क्या वो रिक्त समुच्चय होगा। आप देखो, ध्यान से देखना इसको। देखो, जो विषम संख्याएं होती हैं वो हमारे पास में होती हैं कुछ इस प्रकार से। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, और 11 होती है, 13 होती है। ऐसे करके बढ़ती चली जाती हैं अगले। ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है। देखो, विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं अलग अलग हैं। ध्यान रखना इस बात को, कहीं अभाज्य मत समझ लेना इसको। ये विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है। वो विषम संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो खुद से और केवल 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। खैर, ये मैंने आपको बता रखा है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको भी पता होगा। तो देखो, क्या खुद सोचो, क्या कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो 2 से भाज्य, मतलब पूरी तरीके से कट जाए, तो से विभाजित हो जाए। क्या कोई सी भी ऐसी विषम संख्या होगी? नहीं होगी। ठीक है। तो ये सिंपली क्या आ गया तुम्हारा? फाई आ गया। ठीक। तो ये कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय। ठीक है। ये तुम्हारा रिक्त समुच्चय हो गया। अच्छा, इसके बाद में जो अगला सवाल है वो ये है कि सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं को तो देखो, सारा का सारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, अगले अनंत तक चला जाएगा, पता ही नहीं। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ गए। इसमें कितने आ गए? बहुत सारे। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है। रिक्त समुच्चय नहीं है। आप लोग लिख लेना, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला है कि एक्स। एक्स एक प्राकृत संख्या है, साथ साथ में क्या है? एक प्राकृत संख्या है एक्स, और साथ में ही एक्स 5 से छोटी है, 7 से बड़ी है। ठीक। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया, नंबर लाइन बना लो, सबसे बेस्ट रहता है। ये 5 होगा और ये 7 होगा। बोला 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी इधर साइड में चलेगी। ठीक। और 5 से छोटी इधर साइड में चलेगी। अब बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर होगा, प्राकृत संख्या ऐसी होगी जो इन कंडीशन सेटिस्फाई करे? भाई 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। तो देखो, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, दोनों लाइनें मिल ही नहीं रही कहीं पर। देखो, ये खाली एरिया रह गया। ठीक। या आप खुद सोच लो कि ऐसा कोई सा नंबर होगा प्राकृत संख्या में जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या ऐसा कोई सा नंबर होगा? हाँ, 5 से छोटा 7 से बड़ा कोई ऐसा नंबर होगा? नहीं होगा। आप सोच के देखना। ठीक है। देखो, प्राकृत संख्या होती है हमारे पास में, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। ये प्राकृत संख्याएं होती हैं हमारे पास में। तो देखो, कोई देखा 5 से छोटा, तो ये सारे नंबर हैं। क्या ये 7 से बड़े हैं? नहीं। और 7 से बड़े ये सारे नंबर होंगे, इधर 8, 9। क्या ये 5 से छोटे हैं? नहीं। तो इसमें कोई सा भी नहीं आएगा। ये कौन सा आएगा तुम्हारा? 5। तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है। कौन सा हो गया? नल सेट। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, नल सेट। ठीक। रिक्त समुच्चय। नल सेट को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। अगला ये है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाएं, पहली बात तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, समांतर रेखाएं, ये आपको वैसे पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं।
जैसे ये रेखा है, एक ये रेखा है, ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी भी ना काटें। ये एक रेखा मान लो, ये रेखा तुम्हारी L1, L मतलब लाइन, और ये L2, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं वे होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए इसको। तो देखो ये बोल रहा है कि इनका एक बाई, एक जो बाई इसमें आ रहा है वो ऐसा है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ के मतलब क्या है कि जब दो रेखाएं कहीं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, जैसे देखो, जैसे दो रेखाएं, ये वाली एक रेखा, ये वाली एक रेखा, तो इस बिंदु पे काटा है तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। ये कौन सा हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। खैर उभयनिष्ठ आपको पता होगा, जब दो रेखाएं आपस में किसी भी बिंदु पर काटती हैं तो वो उभयनिष्ठ बिंदु होता है। अब समांतर रेखाओं की परिभाषा ये होती है कि वो कभी भी आपस में नहीं काटती। जब आपस में नहीं काटती हैं तो यहाँ जाहिर सी बात है कि कोई सा भी अवयव नहीं मिलेगा, तो ये फाई आएगा। भाई बाई क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं ये होती हैं कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, लेकिन बाई यहाँ पर है ही उभयनिष्ठ बिंदु, और समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु कभी मिलना नहीं है। तो जब नहीं मिलना है तो क्या होगा? फाई आएगा, यानी रिक्त समुच्चय आएगा। तो ये कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय, ठीक। तो ये कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। ये सवाल नंबर 5 है। देखो सवाल नंबर 6 में समान समुच्चय पूछे, कौन कौन से समान होंगे, कौन कौन से समान नहीं होंगे, ठीक है। सवाल नंबर 6, तो देखो सवाल नंबर 6 में जो सी पार्ट है इसका, ये देखो, बाकी सिंपल है इसलिए मैंने वो लिए नहीं है, आप लोग आराम से कर लेना। समान समुच्चय मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिसमें एक से एलिमेंट हो। ये मुझे थोड़ा अलग लगा। देखो अलग क्यों लगा? क्योंकि ये सेट देखो, इसमें ए बी सी है, आप बोलोगे ये वाला इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो समान कैसे होंगे या नहीं होंगे, वही बताना कि समान है या नहीं है। क्या ध्यान से देख रहे हो कि इस वाले को, मैं इस वाले सेट को ध्यान से देखना, क्या इस वाले सेट को देखो, जो समुच्चय में क्या होता है, एक अवयव अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो उसे एक ही बार लिख देते हैं, दो बार उसके लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो देखो ए यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो इसको सिर्फ ए ही लिख दो, बी सी, ऑर्डर इधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ये भी वैसा ही दिखने लगा जैसा ये है, ठीक है। इसमें देखो ए 2 बार आया है तो उसको एक बार लिख दो, बी 2 बार आया है तो उसको एक बार लिख दो, सी तो है ही, इधर उधर लिख दो, मतलब क्रम चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखो सी आ गया, ये भी सी आ गया डबल, तो ए तो है ही, सी को एक बार लिख दो, बी को एक बार लिख दो। अब मैंने बताया था कि और क्रम को इधर उधर कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको चाहे ये लिखो चाहे ए बी सी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो चारों एक जैसे दिखने लगे, तो जब चारों एक जैसे दिखने लगे तो ये कैसा हो गया? समान समुच्चय हो गया, ठीक है। देखो अगला सवाल है, ए पार्ट है इसका। ए पार्ट ये है कि एक 3,2 दिया है और 3 2 2 3 3 2, ठीक है। और एक ये दिया है एक्स सच दैट एक्स माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये दिया। तो ये पूछ रहा है क्या ये तीनों समुच्चय समान हैं? तो देखो ये वाला तो इसमें दो ही है। देखो इसको सही से लिख लो, इसको सही से लिखोगे तो जो इसको हम लिखेंगे तो 3 2 2 3 3 2, तो इसको देखो 3 को पहले लिख दो, 2 देखो कितनी बार आया है, 3 बार आया, अब 3 बार आया है तो इसको भी 2 ही लिख दो। मतलब एक है, अगर एक अवयव एक से ज़्यादा बार आया है तो उसको समझ में एक ही बार लिख दो, बस काफ़ी होता है, ठीक है। दोबारा लिखने का उसका कोई मतलब नहीं होता। तो देखो एक जैसे दिखने लगे। अब ऑर्डर चेंज है तो इसको ऑर्डर में किधर भी लिख दो, 2,3 लिख दो या 3,3 2 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। मैंने बता रखा है क्रम में। तो ये तो दोनों देखो एक जैसे हो गए। अब बात रहेगी तीसरे की, इसको देख लेते हैं चेक करके, क्या ये समान मतलब यही आएगा, समान आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। अगर मान कुछ अलग आ रहा है तो ठीक है। तो देखो कौन सा है, पहले इस समीकरण को हल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर गुणनखंड कर लो इसके, आते होंगे आपको बराबर 0, ठीक है। तो ये x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 हो गया,
यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक, तो x माइनस 3 पूरे से कॉमन ले लो, x माइनस 2 पूरे में से कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या है देखो, x की वैल्यू आई है 2,3। तो देखो इसमें जो सेट है इसमें बोल रहा है ऐसे x जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करें। तो x की वैल्यू क्या क्या आई है तुम्हारे पास में, x की वैल्यू आई है 2,3। तो समुच्चय में कौन से आएंगे, 2 और 3, तो तीनों एक जैसे दिखने लगे, तो कैसा हो गया, समान समुच्चय हो गया। ठीक है, अब देखो ये छठा सवाल है, इसमें भी सारे के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। ठीक है, अगला एक पार्ट और है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सवाल है, ठीक है, तो ये बोला है कि यदि a बराबर x और x क्या है, संख्या इस मतलब 13, 55, 3 में से इन्हीं का कोई अंक है। ठीक है, अंक का एक कहने का मतलब है कि या तो x 1 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 5, मतलब 1, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है। इन्हीं में से कोई सा मतलब इन्हीं में से कोई सा भी अंक हो सकता है। और बी वाला बोला है कि x संख्या 351 का कोई सा भी एक अंक है, मतलब 3, 5, 1 में से कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है, तो बोला क्या बताओ, क्या a और b दोनों बराबर हैं, मतलब समान समुच्चय हैं। तो देखो इन्हीं में से हो सकता है, तो a बराबर बेसिकली आ क्या सकता है भी, या तो x का मान 1 होगा भाई, जब इन्हीं का कोई सा अंक होगा तो x का मान या तो 1 होगा, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ठीक, और जो b है, b 3, 5, 1 में से कोई सा होता है, तो या तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको 1, 3, 5 भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, देखो इसका मतलब क्या है, a बराबर b है। a और b आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से देखो इसमें सारे के सारे सवाल ऐसे ही हैं, मतलब समान समुच्चय पूछा है किसी में, और किसी में क्या किसी में समान पूछा है, किसी में तुम्हारा मतलब रिक्त समुच्चय पूछ लेगा, किसी में कैसा, किसी में कैसा। तो इससे कोई आप आराम से बता दोगे, बहुत इजीली सवाल हैं। ठीक है, देखो एक सवाल और अच्छा सवाल है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये 8वें का दूसरा सवाल है। तो इसमें ये देखो, आपको हो सकता है इसकी लिखावट समझ में ना आए, हो सकता है इसकी लिखावट समझ में ना आए, लेकिन ये बहुत सिंपल सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि a बराबर n, और n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक जैसे z बराबर होते हैं नंबर, जो वो ये होते हैं पूर्णांक, आपको मैंने बता रखे पहले भी, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर कैसे हो गए, ये पूर्णांक वाले हो गए। और आर तो हमको पता ही, आर में सब कुछ आ जाता है, रियल नंबर, आर में सब कुछ आ जाता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या ये बराबर है। देखो इसमें कंडीशन ये वाली देखो ध्यान से, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि जो ऐसे n जिनका वर्ग करने पर 4 या 4 से कम मिले। ठीक है, यही तो मतलब है कि या तो भाई यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि 4 बड़ा है। तो ऐसे इंटीजर्स या ऐसे पूर्णांक जिनका हम वर्ग कर दें, तो देखो 4 या 4 से कम मिले और वो इंटीजर भी हो, तो ऐसे सारे के सारे इस समुच्चय में, सारे अवयव इस समुच्चय में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं n का मान 1 रखूँगा, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1, और 1 जो है वो 4 से छोटा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। n बराबर अगर मैं 2 रख दूँगा तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4, 4 इज़ लेस देन 4। हाँ ये बात भी सही है भाई, 4 4 के बराबर भी होता है। ठीक है, अगली चीज़ देखो, n की वैल्यू 0 रख दूँ तो देखो 0 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या आ गया, देखो 0 का स्क्वायर तुम्हारे पास में आ गया 0, 0 इज़ लेस देन 4। ठीक, अब n की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो -1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4, 4 ये वही आ गया। और n की वैल्यू मैं -2 रख दूं, तो -2 रखूँगा तो -2 का स्क्वायर बराबर 4। ये भी बात बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो देखो ये इसमें n के मान कितने आ गए भाई, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इस कंडीशन को देखो, जो ये कंडीशन दी है इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसको संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ए सेट बनेगा, देखो ए सेट क्या बनने वाला है, ए सेट जो बनेगा वो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन जो बी सेट है, देखो जो बी है उसमें क्या है, ये वाली, इसको हल करो, x² - 3x + 2 = 0। तो देखो ये x² - 3x + 2 = 0। तो x² - 2x - x, इसके गुणाखंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये x², x कॉमन ले लो, तो x - 2 - 1 और x - 2 = 0, ठीक है। तो ये x - 2 कॉमन ले लो, तो x - 1 = 0। तो क्या आ गया, x = 2 और x = 1। देखो ये गुणाखंड कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा वो मत करना, क्योंकि ये तो 10वें वाली चीज़ें हैं, 9वें वाली, ये तो आपको अच्छी तरीके से आती होंगी। तो देखो x इसमें कितना है, ऐसे x की वैल्यू सिर्फ 2 ही मिलेंगी, x को जो मान है वो सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 1 और 2, जो इस समीकरण को, इस वाली समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इस साइड में क्या बनेगा, इस साइड में सिर्फ 1, 2 आएगा। लेकिन देखो a में कितना है, a में ये है, और b में कितना आया है, b में आया है 1, 2। तो आप खुद ही बता दो, क्या ये बराबर है? जी नहीं। इसका मतलब क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि भाई इसमें -1 -2 0 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारे सिंपल सवाल हैं। 8वां सवाल बचा हुआ है, 8वां सवाल जो अच्छा सवाल था वो मैंने करवा दिया। 9वां सवाल है, वो भी बहुत समान समुच्च के बारे में ही पूछा है, तो वो भी आप अच्छे तरीके से बता दोगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे उपसमुच्च, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से सवाल, और ये सारे कर लीजिए, जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।